कुछ क्वेश्चन करेंगे और समीकरण कैसे लिखते हैं, अगर शब्द में दिया हो तो समीकरण कैसे लिखेंगे ये चीज़ देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं, एक एक लाइन देख लेते हैं, तो समीकरण में गारंटी है कि आपको किसी भी बिंदु पर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं समीकरण के प्रकार देखते हैं। समीकरण को हम लोग दो आधारों पर बांटते हैं। पहला आधार है कि पद के आधार पर, समीकरण पद के आधार पर बनता है। जैसे मान लीजिए कि जिसमें एक पद होता है उसे एक पदी समीकरण कहते हैं या बहुपद कहते हैं, जिसमें दो पद होता है उसे द्विपदी और जिसमें तीन पद होता है उसे त्रिपदी। इसका एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे। उदाहरण घात के आधार पर भी समीकरण को हम लोग बांटते हैं। जैसे घात मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, जिसका घात एक होता है उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं, जिसका घात दो होता है उसे द्विघात समीकरण बोलते हैं और जिसका घात तीन होता है उसे त्रिघात समीकरण। ध्यान दीजिएगा, अधिकतम घात है, यानी जिस समीकरण का अधिकतम घात एक हो या अधिकतम घात दो हो या अधिकतम घात तीन हो सकता है जिसका अधिकतम घात तीन हो लेकिन उसमें दो भी किसी का घात हो तो हम लोग उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे, त्रिघात समीकरण कहेंगे। क्योंकि ध्यान दीजिएगा अधिकतम घात को उसी को आधार लेकर हम लोग बांटते हैं। जैसे रैखिक समीकरण अधिकतम घात एक हो, द्विघात समीकरण अधिकतम घात दो हो और त्रिघात समीकरण अधिकतम घात तीन हो। तो चलिए इसका कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं इस बहुपद का, समीकरण का। ठीक है, जैसे देखिए एक पदी बहुपद का सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक पदी यानी द्विपदी और त्रिपदी। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं एक एक करके। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 2x 4xy 5xyz 2x² y 5x² y के पावर 5 और z। ध्यान दीजिएगा, दो और x को दो पदी नहीं कहेंगे, कभी भी द्विपदी नहीं कहेंगे। क्योंकि पद देखिए पहले समझ लीजिए, पद जो है ना एक पदी द्विपदी या त्रिपदी माइनस और प्लस से अलग होता है। यानी अगर उसके बीच में माइनस और प्लस है तो इधर वाले को एक पद और उधर वाले को माइनस, उधर वाले को एक पद, यानी उस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। जैसे इसमें देखेंगे यहाँ पे देखिए कहीं भी माइनस, किसी भी मतलब खंड में माइनस नहीं लगा हुआ है, प्लस नहीं लगा, ठीक है ना। तो इसलिए सबको हम लोग गुणा में है इसको एक ही पद कहेंगे। अगर गुणा में होगा तो उसको एक ही पद कहेंगे, अगर प्लस या माइनस में होता तब उसको अलग पद कह सकते थे। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल देखिए आप लोग, इस सब का सब एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल है, एक पदी समीकरण का एग्जाम्पल है। इसको देखिए